मैंने एक खतरनाक प्लान बनाया। अपने पूरे शरीर पर सिल्वर रंग चढ़ाकर खुद को एक शानदार मूर्ति जैसा बना। उसी दौरान एक अमीर बूढ़ी औरत आर्ट गैलरी में उसकी नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, वह मेरी बनावट और चेहरे पर फिदा हो गई। उसने बिना सोचे समझे तुरंत उस मूर्ति को खरीद ली। कुछ देर बाद मुझे उसके बड़े और आलीशान बंगले में पहुंचा दिया गया। चारों तरफ महंगी सजावट, दिए, चमकते हीरे जवाहरात और सोने चांदी की चीजें। बूढ़ी औरत बार बार मेरे पास आकर मुझे निहार रही थी, जैसे उसे कोई बेशकीमती खजाना मिल गया हो। रात होने पर उसने कमरे की लाइट बंद की और सोने चली। मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे यकीन हुआ कि वह गहरी नींद में है, मैं धीरे से अपने स्टैंड से नीचे उतरा कि घर से कीमती सामान लेकर भाग सकूं। लेकिन तभी अचानक ऊपर से लोहे का पिंजरा गिर पड़ा और मैं उसमें फंस गया। मैंने बहुत कोशिश की, मगर बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। तभी मेरी नजर पास रखी एक क्रीम की बोतल पड़ी। मैंने सोचा शायद ये बॉडी लोशन होगा, पाए इसलिए उसे पूरे शरीर पर लगा लिया था, फिसल कर निकल सकूं। लेकिन अगले ही पल मुझे समझ आया कि वह कोई लोशन नहीं बल्कि बवासीर की दवा थी। उसकी बदबू से मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर भी मैंने किसी तरह खुद को उस पिंजरे से बाहर निकाला। पर जैसे ही मैं बाहर निकला, आवाज सुनकर बूढ़ी औरत जाग गई। उसने मेरे शरीर पर लगी क्रीम देखी और तुरंत समझ गई घर में कोई घुसपैठिया। गुस्से में उसने रिमोट दबाकर पूरे बंगले के दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर। इसके बाद वह एक इंफ्रारेड मशीन और भारी कुल्हाड़ी लेकर मुझे ढूंढने। मैं तुरंत वापस मूर्ति बन खड़ा हो गया, लेकिन मशीन ने मेरे शरीर की पकड़ी। अचानक वह कुल्हाड़ी लेकर मेरी तरफ दौड़ा। डर के मारे मैं नीचे गिर पड़ा। मुझे देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मेरे पैरों को सीमेंट में जकड़ दिया गया था। अब मैं सच में कैदी बन गया था। बूढ़ी औरत धीरे धीरे मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर खुशी से मुस्कुराने लगी।